बालोद जिले के गुंडरदेही में कुछ दोस्तों ने एक बड़ा कांड कर दिया। यशवंत है अपने 3 दोस्तों के साथ सिकोसा में शराब भट्टी में शराब पीने गया था। 3 दोस्तों ने मिलकर पहले एक की जान ली, उसके बाद जो किया वो चौंकाने वाला है। इन तीनों के साथ मृतक का झगड़ा हुआ था। दोस्तों ने युवक की बॉडी को एक बार दफन किया, लेकिन दूसरे दिन जब वो इसे चेक करने आए और जब उनको लगा कि मामला खुल सकता है तो उन्होंने उस बॉडी को दूसरी जगह करीब 10 मीटर दूर दोबारा दफन कर दिया। मृतक को तांदुला नदी के पास लेकर गए और वहां उन्होंने शव को दफना दिया और काले पॉलिथीन में इसको लपेटकर पुनः दूसरी जगह दफनाया। ये पूरा मामला क्या है, पुलिस ने कैसे आरोपियों का पता लगाया और क्या विवाद था, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक थाना है, गुंडरदेही थाना। इस गुंडरदेही थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, डेंगरा पार। यहाँ एक युवक रहता है, यशवंत नेताम। यशवंत नेताम 6 अप्रैल से अचानक गायब हो जाता है। जब युवक गायब होता है तो उसके परिवार के लोग उसकी तलाश करते हैं तो पता चलता है कि यशवंत अपने 3 दोस्तों, जिनके नाम हैं ईमन कुमार, साहिल कंवर और मनीष ठाकुर, इन 3 दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए गया था। परिवार के लोग इन तीनों लोग दोस्तों से संपर्क करते हैं, पूछते हैं कि भाई यशवंत कहाँ है। तो बताया जाता है कि शराब भट्टी के पास उनका एक विवाद हो जाता है। इस विवाद के बाद वो तीनों लोग यशवंत को छोड़ करके चले जाते हैं। इसके बाद उस यशवंत का क्या हुआ उन्हें कुछ पता नहीं है। जब इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है, पुलिस छानबीन शुरू करती है तो यही तीन दोस्त पुलिस के शक के घेरे में आते हैं। पुलिस पूछताछ करती है कि भाई यशवंत का पता बता दो। तो तीनों लोग गुमराह करते हैं और फिर वही कहानी बताते हैं कि उनका शराब भट्टी के पास विवाद हो जाता है। इसके बाद वो उसको छोड़ करके चले जाते हैं। यशवंत कहाँ है उनको नहीं मालूम। जब पुलिस के पास तीनों सस्पेक्ट इस तरह की कहानी बताते हैं तो पुलिस थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाती है। जब पुलिस सख्त रवैया अपनाती है तो जो कहानी सामने आती है वो चौंका देती है। युवक बताते हैं कि शराब पीने के बाद उन तीनों लोगों का यशवंत से विवाद होता है। यशवंत गाली गलौज कर रहा होता है। इसके विरोध में जो है, जब तीनों लोगों का उससे विवाद होता है तो मारपीट होती है। इसमें डंडे का भी इस्तेमाल किया जाता है। तीनों दोस्त यशवंत को इतना पीटते हैं कि उसकी जान चली जाती है। इसके बाद तीनों लोग यशवंत की बॉडी को छुपाने के लिए जो तांदुला नदी है, जो कि शिवनाथ नदी की एक उपनदी है, गुंडरदेही से गुजरती है, वहीं जो रेत है उस रेत को हाथों से खोद करके यशवंत की बॉडी को दफना देते हैं। ये पूरा घटनाक्रम 6 अप्रैल को होता है। 7 अप्रैल को तीनों दोस्त ये देखने के लिए मौके पर जाते हैं कि यशवंत की बॉडी जहां उन्होंने दफनाई थी वो सही सुरक्षित तरीके से दफन है या नहीं है। तो देखते हैं कि यशवंत के पैर बाहर दिख रहे होते हैं। जब यशवंत के पैर दिख रहे होते हैं तो तीनों दोस्त एक बार फिर से जो है उसको ढकने की कोशिश करते हैं और इस ढकने के बाद वो सोचते हैं कि बॉडी कभी भी बाहर आ सकती है। इसके बाद एक वो नया प्लान बनाते हैं और इस प्लान के तहत तीनों दोस्त एक किराने की दुकान से काले रंग की पॉलीथीन खरीदते हैं और उसके अगले दिन यानी कि 8 अप्रैल को तीनों फिर से मौके पर पहुंचते हैं। यशवंत की दफन बॉडी को बाहर निकालते हैं और जहां उन्होंने पहले यशवंत की बॉडी को दफन किया था उससे करीब 10 मीटर दूर एक और नया गड्ढा खोदते हैं। बॉडी को काली पॉलीथीन में लपेटते हैं ताकि बदबू बाहर ना आए और उसको जो है फिर से दफन कर देते हैं। जब पुलिस को एक कहानी पता चलती है तो पुलिस तीनों को लेकर के मौके पर पहुंचती है जहां यशवंत की बॉडी दफन की गई होती है। पुलिस तीनों के सामने ही खुदाई कराती है और यशवंत की बॉडी को रिकवर करती है। पुलिस ने यशवंत का मोबाइल और एक बाइक भी बरामद की है जो इस घटना में वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई थी। इसके बाद जो है तीनों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाती है। इस पूरे मामले में बालोद की ASP मोनिका ठाकुर ने क्या बताया वो भी आप सुनिए।
स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। थाना गुंडरदेही में दिनांक 8 तारीख को प्रार्थी कौशल नेताम के द्वारा अपने पुत्र यशवंत नेताम के गुम होने की सूचना दर्ज कराई गई थी। उसमें यह रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि यशवंत है अपने 3 दोस्तों के साथ सिकोसा में शराब भट्टी में शराब पीने गया था और वहीं पर उनके साथ मारपीट की उनके दोस्तों ने की है और उसको छोड़कर वो बाकी अपने घर चले गए थे, परंतु यशवंत नेताम अपने घर नहीं पहुंच पाया था, जिसकी रिपोर्ट उसके पिताजी के द्वारा थाना गुंडरदेही में दिनांक 8 तारीख को कराया गया। गुम इंसान की विवेचना के दौरान इनके दोस्त जो उसके साथ शराब पीने गए थे मृतक के साथ, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान यह बात पता चला कि 6 तारीख को मृतक और इनके 3 दोस्त मनीष ठाकुर, साहिल कंवर और ईमान कंवर, इन तीनों के साथ मृतक का झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने पर जो तीनों दोस्त हैं, तीनों आरोपी हैं, ये मृतक को तांदुला नदी के पास लेकर गए और वहाँ इन्होंने शव को दफना दिया। शव को दफनाने के बाद पुनः दूसरे दिन इनके जो साथी है वो शव को पुनः देखने के लिए गए और काले पॉलीथीन में इसको लपेटकर पुनः दूसरी जगह दफनाए और थाना पे आकर रिपोर्ट करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस इनसे शक होने पर इनको उठाकर पूछताछ करी और इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या का कारण मुख्य रूप से अभी तक जो बात पता चली है वो तीनों आरोपी यशवंत के ज़्यादा नशा करने और गांजा करने के कारण गाली गलौज करने से इसकी मृत्यु करना बताते हैं। तो ये था गुंडरदेही का वो कांड जिसमें शराब को लेकर के विवाद होता है और 3 दोस्त अपने चौथे दोस्त की मार मार करके जान ले लेते हैं। यानी कि शराब जो है प्रदेश में बड़े बड़े अपराधों के पीछे वजह बनती जा रही है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।